हेलो फ्रेंड्स, मैं इनके निराला ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए लेक्चर नंबर 10 लाया हूं। आपको पहले ही पिछले क्लास में बताया था कि अगले क्लास में एसी और डीसी के बीच अंतर बताएंगे। तो देखिए, एसी और डीसी के बीच अंतर, यानी एसी और डीसी में क्या अंतर है देखते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ये बताए थे पिछले क्लास में। तो अब देखते हैं पहला पॉइंट, एसी से विद्युत लेपन तथा बैटरी चार्जिंग नहीं किया जा सकता है। तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि आपको विद्युत लेपन हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको कहते हैं, तो विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग ये आपको डीसी से किया जाता है, एसी से नहीं किया जाता है। तो पहला पॉइंट वही है कि आप एसी से बैटरी चार्जिंग और विद्युत लेपन नहीं कर सकते हैं, और वही है डीसी से आप बैटरी चार्जिंग और विद्युत लेपन कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, भारत में एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखा गया है और डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है। तो ई मत कहिएगा कि फ्रीक्वेंसी इसका डीसी का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। ठीक, भारत में एसी का फ्रीक्वेंसी कितना रखा गया है, 50 हर्ट्ज रखा गया है। इसको देखिए, ये पॉइंट क्वेश्चन में पूछ देता है कहीं कहीं कि भारत में एसी का फ्रीक्वेंसी कितना रखा गया है, तो कितना रखा गया है, 50 हर्ट्ज रखा गया है, और डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 0 है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों आपको कहीं भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब क्यों इसका 0 होता है, क्यों इसका मतलब 50 हर्ट्ज है, तो इसका 50 हर्ट्ज फिक्स किया गया है, कहीं कहीं 60 हर्ट्ज पे भी होता है। तो वो है कि आप अल्टरनेटर पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ क्या है, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि डीसी क्या होता है, डीसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज ही नहीं होता है, तो इसका मतलब 0 होता है, वो चेंज ही नहीं होगा। तो वही चीज़ है, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। अब तीसरा है कि एसी का क्या होता है, मान और प्रवाह की दिशा, या उसको कहते हैं परिमाण भी कह सकते हैं। परिमाण और प्रवाह की दिशा जो है, दिशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है डीसी में, और एसी में क्या होता है, निश्चित समय अंतराल पर बदलता रहता है। ये चीज़ पिछले क्लास में भी बताए थे, लेकिन अंतर बता जब रहे हैं तो वो भी बता देते हैं। फिर चौथा पॉइंट में आइए, है एसी को बैटरी में संचित नहीं किया जा सकता है। एसी को हम बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी को बैटरी में संचित किया जा सकता है। मतलब क्या है, हम जब चार्ज करते हैं तो बैटरी से हमको डीसी प्राप्त होता है, न कि एसी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी को बैटरी में हम जमा करके नहीं, संचित करके रखना मतलब जमा करके उसको नहीं रख सकते हैं, और डीसी को हम रख सकते हैं क्योंकि हमको बैटरी से डीसी प्राप्त होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम एसी का जो है, एसी को डीसी में परिवर्तित करेंगे तो वहाँ हम रेक्टिफायर का यूज करेंगे, और जबकि डीसी से एसी में परिवर्तन करना रहेगा तो हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो इन्वर्टर आप देखते होंगे घर वगैरह में जब लाइन कट जाता है, लाइन कट जाने के बाद क्या है कि एक इन्वर्टर हम लोग लगा के रखते हैं, जो क्या होता है, फैन वगैरह चलते रहता है। आप जानते हैं फैन हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, ये सब नॉर्मली आपका एसी पे काम करता है। लेकिन बैटरी में हमको क्या है, जो आपको इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इन्वर्टर में क्या होता है कि बैटरी होता है, एक बैटरी चार्जिंग पॉइंट होता है। तो वो क्या करता है, चार्जर जो है बैटरी को चार्ज करता है, और इन्वर्टर क्या करता है, उस बैटरी वाले डीसी करंट को एसी में परिवर्तित करके हम लोग को यूज करने के लिए देता है। उसी से हम लोग फैन चलाते हैं, फैन चलाएं, एसी चल, जो भी मतलब है हमारा जो भी इक्विपमेंट है चलाने के लिए रूम में, घर में, उसको हम चलाएंगे। तो मतलब क्या है, डीसी को हम इन्वर्टर से एसी में परिवर्तित कर सकते हैं, और एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखिए, एसी वोल्टेज को क्या करेंगे, छठा पॉइंट में है, एसी वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई लेवल से लो लेवल तक कर सकते हैं, और लो लेवल से फिर हाई लेवल तक कर सकते हैं। मतलब क्या, ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी वोल्टेज को मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं एकदम आसानी से। लेकिन आपको डीसी में ट्रांसफार्मर आपका काम नहीं करता है,
डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, इसमें परिवर्तित करना कठिन होता है। आप परिवर्तित करना चाहिएगा, आप उसको कम करना चाहिएगा, तो आपका मतलब बाकी जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। एसी में बर्बाद नहीं होता है। अगर डीसी को आप चाह रहे हैं कि हम 100 वोल्ट है उसको कम कर लें, तो कम कीजिएगा, तो बाकी जो आपको कम करके लिए 10 वोल्ट लिए, 5 वोल्ट लिए, और बाकी का जो है आपका बर्बाद हो गया। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में क्या होता है, आप आराम से ट्रांसफार्मर के द्वारा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट है, एसी का ट्रांसमिशन आसान होता है। एसी को आप ट्रांसमिशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह एसी करंट को आराम से आप एसी करंट वोल्टेज को आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन डीसी को वही ट्रांसमिट करना बहुत ही कठिन होता है। तो क्यों कठिन होता है, ये आपको जब जनरेशन में चलेंगे, जनरेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ये सब जब आएंगे तो वहाँ हम आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ सिर्फ जान लीजिए कि डीसी का ट्रांसमिशन करना कठिन होता है और एसी का ट्रांसमिशन करना आसान होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, एसी का उत्पादन सामान्यतः 11 केवी से 33 केवी। तो एसी क्या है, हमारे मतलब एसी का उत्पादन जो है जनरली 11 केवी किया जाता है। कहीं कहीं आपको 11 केवी से 33 केवी भी मिल जाता है, इसीलिए हम 11 केवी से 33 केवी लिख दिए हैं। तो एसी का उत्पादन क्या है, आप 11 केवी से 33 केवी तक अल्टरनेटर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन डीसी का उत्पादन जो है आप 650-700 वोल्ट तक ही कर सकते हैं। इसका जो उत्पादन है डीसी जनरेटर से करते हैं। तो डीसी जनरेटर से कीजिएगा तो उसमें कोम्यूटेटर लगा हुआ रहता है। कोम्यूटेटर लगे होने के कारण उसका आर्मेचर तेज़ी से नहीं घूम पाता है, इसके कारण जो है इस कम वोल्टेज का ही उत्पादन कर पाता है। ये सब चीज़ और डिटेल में बताएंगे। वो फैराडे का नियम सब काम करता है, उसमें जितना अधिक तेज़ी से आर्मेचर घूमेगा उतना अधिक वोल्टेज का उत्पादन होगा। तो ये कोम्यूटेटर के कारण डीसी जनरेटर का जो है आर्मेचर तेज़ी से नहीं घूम पाता है, जिसके कारण है कि कम ही वोल्टेज का उत्पादन होता है। और अल्टरनेटर में क्या होता है, कोम्यूटेटर नहीं लगा हुआ रहता है, तो उसको जितना चाहे स्पीड से घुमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसका भी एक फिक्स होता है, आप जिस लेवल का अल्टरनेटर बना लें, जैसा उत्पादन, ऐसा बात है नहीं कि आप छोटा बनाइएगा उससे ज़्यादा उत्पादन कीजिएगा। तो जिस लेवल का आप अल्टरनेटर बनाए हैं उस लेवल का आपको वोल्टेज प्राप्त होगा। जैसा आपको ज़रूरत है वैसा अल्टरनेटर का उपयोग करेंगे। तो ये रहा आपको डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। डीसी और एसी के बीच अंतर आपका है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बताते हैं। अब देखिए आपका है विद्युत धारा का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट है उसका हमारे मतलब जो वातावरण है, हमारे जहाँ जहाँ जो काम करते हैं उसमें क्या क्या इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का होता है, वही हम जानकारी लेंगे। तो देखिए मुख्य रूप से विद्युत धारा का जो होता है प्रभाव या इफेक्ट कहिए, वो 3 होता है जनरली। 3 कौन कौन है, हीटिंग इफेक्ट है जिसको ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट जिसको चुंबकीय प्रभाव भी कहा जाता है, हिंदी में चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर तीसरा है आपका केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। तो थोड़ा हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं हल्का हल्का, उसके बाद आपको अगला जो क्लास होगा उसमें हम डिटेल से उसमें बताएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या है, हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट उत्पादन करना। आप बहुत जानते हैं कि मतलब विद्युत धारा के द्वारा हीट उत्पादन किया जाता है। जैसे आप हीटर खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, करंट देते हैं तब वो हीट देता है, तो हीटिंग इफेक्ट हो गया। तो हीटिंग, उसके बाद देखिए आयरन ले लीजिए, आयरन में भी वही चीज़ है। आयरन में भी आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा तब आपको आयरन हीट होगा, तब उससे आप आयरन कर पाइएगा। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट में है। आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बाद है केमिकल इफेक्ट। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे आप मान लिया जाएगा, जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जब विद्युत धारा देते हैं, जो कोई भी कंडक्टर में विद्युत धारा दे रहे हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक
मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। जब हम कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पादन हो जाता है। तो मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी करता है। जब हम किसी कंडक्टर में दे रहे हैं करंट तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पादन कर दे रहा है चारों तरफ। फिर है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का आप डायरेक्ट देखते हैं कि बैटरी वगैरह जो होता है, बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें केमिकल डाला हुआ होता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें जब करंट देते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होता है उसका बैटरी चार्ज होता है। उसके बाद आपका क्या है, केमिकल इफेक्ट में बहुत सारा चीज़ होता है। आपको आर्क वेल्डिंग वगैरह होता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह जो भी करते हैं तो वो सब आपका जो भी है रासायनिक प्रभाव के कारण ही है। तो ये समझ गए कि हीटिंग इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, केमिकल इफेक्ट क्या है, थोड़ा थोड़ा सबका जानकारी ले लिए। अब अगले क्लास में आपको हम डिटेलिंग देंगे इसका। तो अभी यहाँ तक के लिए धन्यवाद।